हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता विकास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन भाइयों के कमेंट्स को लेके जो भाई कमेंट किया करते थे कि 2021 में इस कोविड-19 के कालक्रम में मैंने जो है 12वीं पास किया है, तो अब मेरे लिए मतलब क्या हो सकता है, मैं किस लाइन में जाऊँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कहने का मतलब जो ग्रेजुएशन है ना, उस ग्रेजुएशन को मैं बैचलर ऑफ साइंस के रूप में चूज करूं या बैचलर ऑफ आर्ट्स के रूप में अर्थात बीए के रूप में चूज करूं या आपके साइंस के रूप में चूज करूं, ठीक है, जो बीएससी होता है, या हम कॉमर्स के रूप में चूज करें या एग्रीकल्चर के रूप में चूज करें, ठीक है। तो उन जो 2021 में हमारे भाई बहन पास हुए हैं, 12th पास किए हुए हैं ना 12वीं, तो उनके लिए मैं कुछ मार्गदर्शन लेके आया हूँ। तो मैं सारी कैटेगरी बताऊंगा और आप लोग भाइयों को जो भी ऐसा लगे मतलब खुद में आप ऐसा जज करिए, खुद को ऐसा जज करिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उस लाइन को लेके चलिए, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और हाँ, एक छोटी सी बात ये कि अगर आप इस विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें ना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं भाइयों। देखिए, कहने का मतलब जो लोग 2021 में 12वीं पास किए हैं ना, जो लोग 2021 में 12वीं पास किए हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए एक डाउट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उनके लिए एक डाउट है। डाउट ये है कि मैं बीएससी में जाऊं, ठीक है, मैं बीएससी में जाऊं या बीए में जाऊं या मैं कॉमर्स में जाऊं, अर्थात जो बीकॉम होता है, क्या होता है कि मैं बीकॉम में जाऊं या मैं एजी में जाऊं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आप पहले आप खुद को जज करिए, ठीक है। अगर आप 12th में, ठीक है, अगर आप 12th में पीसीएम लेके पढ़ रहे होंगे, पीसीएम का मतलब है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर इन तीनों सब्जेक्ट के प्लस आपका क्या इंग्लिश, ठीक है, अगर आप पीसीएम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आप पढ़े हुए हैं और इसके प्लस प्लस अगर आपका इंग्लिश जो है ना वो क्या है, मजबूत है, अगर अच्छा खासा है, तो मैं कहूँगा कि आप बीएससी में जाइए। कहाँ जाइए? बीएससी में जाइए, ठीक है। अगर आप बीएससी में जाते हैं ना, बीएससी का मतलब है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। अगर आप बीएससी में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा कि आप जो हैं, जो 10+2 का जो कंपटीशन एग्ज़ाम आता है, जो 10+2 का वनडे एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो वनडे एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम का मेरा मतलब ये है कि जैसे एसएससी सीएचएसएल का हुआ या एसएससी एमटीएस का हुआ, ठीक है, या हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का हुआ, या हमारा एमएचए जो गृह मंत्रालय का होता है वो हुआ, वो जो 10+2 का लेवल है, या जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, पटवारी हुए और क्या नाम है आपका, हेड कांस्टेबल हुए और आपका लेखपाल के रूप में हुआ, ये सब जो पोस्टें आती हैं, अगर आप ये सब करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी किए हुए हैं ना, तो आपके पास दोनों तरफ जाने का रास्ता है। एक तो आप साइंस में भी जा सकते हैं, दूसरा आप आर्ट साइंस का मतलब कि जैसे आप एयरफोर्स, ठीक है, अगर पहली कैटेगरी की बात करें, ठीक है, अगर हम नेवी की बात करें, ठीक, प्लस आर्मी, ठीक है, प्लस जो हमारा कोस्ट गार्ड होता है, ठीक है, ये हुआ आर्मी, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, ठीक है, या आपका हेड कांस्टेबल, या आपका हुआ एयरफोर्स, ठीक है, क्या हुआ, एयरफोर्स। देखिए, अगर आप साइंस से 12th किए हैं, पीसीएम से 12th किए हैं, आपको अच्छी खासी पकड़ है पीसीएम में और आपकी इंग्लिश में, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आप नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं, ठीक है, और आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। इनके बीएससी अगर आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर कहने का प्लस, इसी का प्लस, ठीक है, इसका प्लस मतलब इन तीनों सेनाओं में जाने के बाद भी आप जो है ना लोअर पीसीएस,
यूपीएससी, यूपीएससी सपोज दैट आपका आईएएस एग्जाम्पल, या आईपीएस, या आईआरएस, ठीक है, या आईएफएस, ठीक है, ये सब यूपीएससी के तहत होता है, ठीक है। लोअर पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, या आपका लेखपाल हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब आप जो है ना इन दोनों कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। जो भाई लोग आप 12th में पीसीएम लेके और पीसीएम लिए हैं और उनकी अच्छी खासी इंग्लिश पे पकड़ है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, वो बीएससी यस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीए वालों की। जैसे जो भाई लोग देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बता दूं कि कहने का मतलब ये है ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले अपने आप को जज करना चाहिए ना। आप अपने आप को जज करिए, आप जिस सेक्टर में अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहे हो ना कि हाँ मैं ये चीज़ें आसानी से समझ लूँगा, तो आप जो है उसमें जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना, देखिए मेरा ये मतलब है कि अगर आपका 12th या पीसीएम अगर इस पर आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है, इस पीसीएम पे अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो मैं कहूँगा आप इसको चूज करिए। किसको चूज करिए, बीए को चूज करिए। बीए, बीए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये जो बीए है, बीए में आपको क्या, बीए में आपके सब्जेक्ट्स कितने हो सकते हैं, देखिए आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, ठीक है। बीए का जो सिलेबस होता है ना, उसमें सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कौन कौन से का मतलब वो आपके ऊपर ही है। अगर मैं पहले सब्जेक्ट की बात करूँ कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आपका एक होता है जियोग्राफी, ठीक है, दूसरा आपका होता है पॉलिटी, ठीक है, और अगला आपका होता है हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, और चौथा आपका आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स के बाद आता है आपका संस्कृत, ठीक है, आपका आता है हिंदी, आपका आता है इंग्लिश, आपका आता है फिजिकोलॉजी। क्या आता है, फिजिकोलॉजी से हम साइकोलॉजी कहते हैं, सॉरी साइकोलॉजी। तो कहने का मतलब कितना हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी, ठीक है। और आपका एक आता है होम साइंस। ये होम साइंस जो हमारे बहनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना, बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है हम लोगों के, हमारे बहनों का बहुत ही सब्जेक्ट टॉपिक है ये होम साइंस। तो कहने का मतलब इतने सब्जेक्ट आपको बीए में मिलते हैं। आपको इसमें से चूज क्या करना है, आपको इसमें से 3 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं। जो चूज करने हैं ना, वो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं बीए में। और वो भी देखिए, बीए में आपको क्यों जाना है, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में टेक्निकल के पद पे भर्ती होना चाहते हैं, अगर तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप बीएससी करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका पीसीएम पे पकड़ नहीं है, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या आप सपोज दैट मान लीजिए कोई भी ऐसे अदर कंपटीशन, मतलब सेना के टेक्निकल के अलावा अगर अदर कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, मे बी कि आपको ये जो आई थिंक आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। इन 3 सब्जेक्ट को अगर आप चूज करते हैं ना, तो आपका जो जीके जीएस का जो लेवल होता है, वो जो जीके जीएस का जो कैटेगरी होता है, जो टॉपिक होता है, वो आपका कितना कवर होता है पता है, वो आपका 75% प्लस आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। ये मतलब आप समझ रहे होंगे। मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोअर पीसीएस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, पीसीएस हुआ या यूपीएससी हुआ, ठीक है, या आपका एसएससी हुआ, या आपका सीजीएल हुआ, ठीक है, या अदर एग्जाम हुए, ठीक है, ये जो आपके पीसीएस, यूपीएससी, सीएसएससी, सीजीएल के जो एग्जाम्स हैं,
अगर आप इनमें जाना चाहते हैं, अगर आपका पीसीएम पे पकड़ नहीं है तो आप क्या करिए, बीए करिए। बीए में आप 3 ऐसे सब्जेक्ट चूज करिए जो पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल का जो एक बहुत भूमिका अदा करता हो इसमें जीके जीएस के रूप में, ठीक है। तो वो आपका होगा क्या, आपका ये सारे सब्जेक्ट हैं, और इन सारे सब्जेक्ट के जो जीके जीएस के जो भी टॉपिक्स है ना वो 75% प्लस कवर करता है। 3 साल को आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 ईयर आपको पढ़ना है, बीए 3 ईयर करना है, जिसमें आपको 75% प्लस क्या होगा, हो जाएगा, टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। क्या कवर होगा, आपका टॉपिक कवर होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इन सारे एग्जामों में बैठना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन फ्यूचर आपको बीए करना चाहिए, और इतने सारे सब्जेक्टों में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको अगर आप कंफर्टेबल समझते हैं इन सब्जेक्टों में तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बीए करने के लिए, ठीक है। देखिए पहला सब्जेक्ट जो है ना, ये आपका पहला सब्जेक्ट मैं आपको बोलूंगा कि ज्योग्राफी, ठीक है। और जो मैं दूसरा सब्जेक्ट बोलूंगा वो मैं बोलूंगा पॉलिटी, ठीक है। और जो मैं तीसरा सब्जेक्ट बोलूंगा ना वो मैं बोलूंगा हिस्ट्री। अब देखिए राजनीति का राजनीति का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल, ठीक है भाई। इस ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल, और इस पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राजनीति शास्त्र, और इस हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास। इतिहास में भी आपके 2 आते हैं, एक आपका होता है प्राचीन इतिहास, आपको प्राचीन इतिहास पढ़ने होते हैं, दूसरा आपका पढ़ना होता है आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल के इतिहास, ठीक है। अब देखिए मेरे हिसाब से ये जो ज्योग्राफी है ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये जो ज्योग्राफी है ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपका अच्छे से मार्क्स का भी जो हेल्प मिलता है ना, वो मार्क्स का अच्छे से हेल्प मिल जाएगा। एक मैं तो ये कहूँगा ना कि आपके 3 सब्जेक्ट में से एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास इस ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, अब आपके पास पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, और आपके पास चौथा आपका मैं बोलूँगा वो है आपका इकोनॉमिक्स। देखिए मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मेरा सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है ना वो है इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। मेरा ये सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। 9th 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरा ये सब्जेक्ट रहा है। देखिए अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रूप में चूज करते हैं, पहला, दूसरा आप पॉलिटी तो इम्पॉर्टेंट ही चूज करिए, इसको आप कंपलसरी करिए, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसके बाद हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में से आप चूज कर लीजिए अपने कंफर्टेबल के अनुसार। आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री। मैं तो बोलूँगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप बीए कर रहे हैं आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। अब मैं ये बता दूं बीए के सिलेबस के बारे में, ठीक है। इतने सब्जेक्ट के बारे में मैंने 4 बताया, इस 4 में से आपको 3 चूज करने हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल को तो ज़रूर चूज करना है, क्योंकि हमारे हमारा जो मेरिट बनता है ना, जो भी मार्क्स बनते हैं फाइनल मार्क्स, उसमें हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बहुत काफ़ी योगदान रहता है। तो ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं हमारे जो कई दोस्त भी हैं वो सब लोग ऐसा ही किए थे क्या मतलब कि जो भी सब्जेक्ट लेते हैं लोग उसमें एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जरूर लेते हैं, ठीक है। और चाहिए भी, क्योंकि आपके जो फाइनल मेरिट है ना वो मार्क्स में जो है काफ़ी योगदान होते हैं। अब देखिए जो भी 3 सब्जेक्ट होंगे, सपोज दैट मैं पहला सब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे मैं पहला लेता हूँ जियोग्राफी। मैं पेपर की बात कर रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, आपको कितने पेपर देने होंगे बीए में, ठीक है। ये हो गया जियोग्राफी, दूसरा आपका हो गया पॉलिटी,
तीसरा आपका हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए इसके भी आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक, एक मानव भूगोल, एक आर्थिक भूगोल। ठीक है, और इसके भी आपके 2 होते हैं, एक भारत का संविधान होगा, ठीक, और एक राजनीतिक शास्त्र होंगे। ठीक है, और इसमें भी इकोनॉमिक्स में भी आपके 2 होते हैं, एक मान लें एक आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा और एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में होगा। ठीक है, आपके इसमें भी 2 पेपर होते हैं, इस पॉलिटी में भी आपके 2 पेपर होते हैं, इस इकोनॉमिक्स में भी आपके कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। आई होप कि ये डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ज्योग्राफी, इसके 2 पेपर हो गए 2, इसके 2 पेपर हो गए 2, इसके 2 पेपर हो गए 2, ये 2 मिला के कितने हो गए? 6 पेपर। ये आपको जो फाइनल एग्ज़ाम जो देना होता है ना, आपका जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है, ईयरली एग्ज़ाम अगर हम बोल सकते हैं, एनुअल लिख दें कोई नहीं, या वार्षिक परीक्षा बोल दें भाई। देखो जो आपका वार्षिक परीक्षा होता है ना, वार्षिक परीक्षा में आपको 6 पेपर देने होंगे। कितने पेपर देने होंगे? 6 पेपर देने होंगे, पर सब्जेक्ट 2 पेपर। ठीक है, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के ही 2 हो रहे हैं, अगर मैं हिस्ट्री चूज करता हूँ उसके नहीं होंगे। सारे सब्जेक्ट, मतलब बीए में जितने भी सब्जेक्ट मैंने अभी बताया ना 2 मिनट पहले, वो हर सब्जेक्ट के 2 पेपर आपके होंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 पेपर आपके बीए पार्ट 1 की बात करो, ये आपके बीए पार्ट 1 में हो जाएंगे। ये आपके बीए पार्ट 1 में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट के आपके 6 पेपर होंगे, पर सब्जेक्ट के 2 पेपर। ठीक है, ये आपको देना होगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये तो हुआ बीए वालों की बात। तो कहने का मतलब मेरा ये है ना, ये मैं पार्ट 1 की बात कर लिया हूँ। ठीक है, बीए आपका 3 साल का होता है। कितने का होता है? 3 साल का होता है। बीए आपका 3 साल का होता है, बीएससी आपका 3 साल का होता है, और बीकॉम भी आपका 3 साल का होता है, बीए एजी भी आपका 3 साल का, वो 4 साल का होता है। ठीक है, 4 साल का बीएससी एजी। ठीक है, बीएससी एक मैथ का होता है और एक बीएससी एजी का होता है। ठीक है, एजी 4 साल का होता है। देखिए अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या करना है आपको कि आपको अपने अनुसार, आपको सबसे पहले अपने आप को जज करना है। अगर आप पीसीएम से थे, अगर आपका पीसीएम सही नहीं है, पीसीएम मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, भौतिक, रसायन और गणित। अगर आप बायोलॉजी से हैं, इसमें बायोलॉजी भी होते हैं, जिसे हम जीव विज्ञान भी बोलते हैं। उन छात्रों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनका बायोलॉजी और ये पीसीएम अगर उनका सही है, तब तो वो बीएससी में जाएं, उनके पास प्लस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, करियर बनाने के लिए। और अगर उनका पीसीएम या बायोलॉजी उस कैटेगरी में, अगर ये साइंस के कैटेगरी में अगर वो अपने आप को अनकंफर्टेबल समझ रहे हैं, अगर अपने आप को सहज नहीं समझ रहे हैं, तो वो क्या करें? वो बीए करें। ठीक है, इस बीए में जो अभी मैंने सब्जेक्ट लिखा है, उन सब्जेक्टों में से वो 3 सब्जेक्ट आपके चूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आप चूज करके आप जो है ऐसे पढ़ाई करिए। और ये इनका जो ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, ये जब सारे पार्ट्स होते हैं ना, ये सब जो है आपके एसएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, लेखपाल, हेड कांस्टेबल, यूपीएसआई, ठीक है, और आपका आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, जितने भी होते हैं, विदेशियों को भी जो विदेशों की भी नौकरियां होती हैं ना यूपीएससी के तहत, सब में आपके ये बहुत ही योगदान रखते हैं जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस का ही खेल है पूरा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर ये सारे सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपका 75% प्लस टॉपिक आपका कवर हो जाता है ग्रेजुएशन के साथ ही। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 6 मंथ या 1 ईयर। ठीक है, इतना टाइम दे के आप ये एग्जाम क्रैक करिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब मैं बात करता हूँ जो लोग टीचर बनना चाहते हैं। कुछ भाई लोग जो अभी 12th पास किए हैं, ठीक है, कुछ भाई लोग अभी 12th पास किए हैं ना, देखिए
कुछ भाई बहन लोग अभी 12th पास किए हैं और उनका एम है कि मैं टीचर बनूं। ठीक है, अध्यापक। तो इनके लिए मैं बता दूं, ये जो बीए में जो सब्जेक्ट चूज करेंगे इनको मैं बता दूं कि एक तो आपको हिंदी लेना है, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बोल दूं, आपको संस्कृत लेना है। हिंदी संस्कृत। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैं बोल दूं आपको साइकोलॉजी लेना चाहिए। साइकोलॉजी स्पेलिंग्स अगर मिस्टेक हो तो भाई माफ करिएगा, इसको मनोविज्ञान ही बोलते हैं ना, मनोविज्ञान। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अध्यापक जो भी टीचर बनना चाहते हैं 12th के बाद, उनको जो ग्रेजुएशन करना है ना, बीए करना है, उनको हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट लेने के बाद वो क्या करें, वो बीएड कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड के बाद वो यूपी टेट या अदर स्टेट का जो टीईटी, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, जो आपका टेट होता है ना, ये हर स्टेटों के लिए होता है, हर राज्य के लिए होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको हम यूपी टेट बोलते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो उसे हम आर टेट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो उसे हम WB टेट बोलते हैं। ठीक है, या हम बिहार की बात करें उसे हम BR टेट बोलते हैं या B टेट बोलते हैं। कहने का मतलब आप C टेट या टेट आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर टीचर बनना है तो मैं ये बोलूँगा कि आप ये सब्जेक्ट लेके चलिए। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपका कंप्लीट होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा, टीचर हो गया। अगर आप टेक्निकल में जाते हैं तो टेक्निकल वालों के लिए BSc हो गया। अगर आप लोअर PCS IAS वगैरह में जाते हैं, ठीक है, और अन्य वनडे एग्जाम में जाते हैं तो आपके लिए BA हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, अगर आप BA ना करें तो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, एक और कोर्स है जिसे हम बोलते हैं BTC या DLED बोलते हैं ना, DLED जो भी हो, माफ कीजिएगा, ये DLED जो BTC होता है। ठीक है, ये BTC, ये भी आप करके आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा जो कंपटीशन होता है। तो बस कहने का मतलब कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ कि जो भाई लोग अभी 12वीं पास किए हैं 2021 में, वो अपने करियर और अपने सब्जेक्ट चूज के लेके बहुत परेशान है, तो मैं ये कहना चाहूँगा ना कि अगर उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है 12th और अगर उनका कंफर्टेबल नहीं है उस सब्जेक्टों में, तो वो BA कर सकते हैं। और BA करने के बाद उनको काफ़ी अच्छी जो है कैटेगरी मिल रही है। मैं बता दूँ आपको, SSC, UPSC या CGL का या लोअर PCS वगैरह का। ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों का साइंस अच्छा है, ठीक है, जिन लोगों का PCM अच्छा था या बायोलॉजी अच्छा था, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग BSc कर सकते हैं। ठीक है, मतलब BSc किन लोगों को चूज करना है और BA किन लोगों को चूज करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ये सब आपके ऊपर है। पहली बात तो, सबसे मुख्य बात तो ये है कि कुछ भी करने से पहले अपने आप को जज करना होता है। ठीक है, मैं जज करूँ पहले अपने आप को कि मैं इस कैटेगरी में या मैं इस एरिया में कंफर्टेबल हूँगा या नहीं हो पाऊँगा। अगर हाँ मैं हो जाऊँगा, ठीक है, मुझे उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट और जो भी ग्रेजुएशन की जो भी स्ट्रीम है वो आपको ही चूज़ करना है। ठीक है, बस मेरा मकसद था कि आप लोगों का जो भी डाउट था वो मैं क्लियर कर सकूं। और अगर अभी भी आप लोगों का कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैं जो है ये आपको क्या करूँगा, आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से ना मैं वो डाउट आपका क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भाई लोग इस हमारे विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि कुछ ये जो 12th का लेवल होता है ना, जो 12th पास का जो लेवल होता है 1 साल तक का, 6 महीने से 12 महीने तक का ना, इसमें ना
भाई बहन ना एकदम से क्या है कि जो होते हैं छात्र और छात्राएं एकदम से वो हो जाते हैं कि हम करें क्या करें, चूज़ करें तो क्या चूज़ करें। फैमिली का कुछ और रिक्वायर रहता है, दोस्त का कुछ और रिक्वायर रहता है, सपने कुछ और रहते हैं, कर कुछ और बैठते हैं। बस यही मेरा मोटिव था कि लोग आप सब भटके ना ये वीडियो बनाने का। ठीक है, धन्यवाद।